प्रिशा बसंत गौरी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम पराया उन प्रश्नों के उत्तर क्यों खोजते हैं जिनका उत्तर हमारे अंतर आत्मा में कहीं ना कहीं पहले से ज्ञात होता है? क्या ये आत्मा की जिज्ञासा है, मन की अस्थिरता? और जब उत्तर भीतर से प्राप्त हो भी जाए तो भी उसे पूर्ण रूप से कैसे स्वीकार करें? वो पूर्ण श्रद्धा और निश्चय कैसे उत्पन्न? जब तक अध्यात्म निष्ठा नहीं होती तब तक मन बहिर्मुख होता है। तो अंतर की बात सुनने पर भी वो उस पर श्रद्धा और विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि अंतर में सबके परमात्मा बैठा हुआ है। कोई भी जिज्ञासा करो और शांत होकर भगवान का स्मरण करने लगो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। पर अंदर की बात सुनने के लिए हमारी वृत्तियां अंतर्मुख तो चाहिए, तो वृत्तियां बहिर्मुख हैं, इसलिए हमें बहिर्मुख होकर प्रश्न करना पड़ता है और प्रश्न सुनना पड़ता है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। मन इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ बाहरी प्रकृति में भ्रमण कर रहा है। यदि अंतर्मुख होकर परमात्मा में आ जाए तो कोई प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। जो ही भगवान से अपना चित्त जुड़ेगा, समस्त संशय समस्त प्रश्न शांत हो जाएंगे। हमें डट के भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए भगवान का, जिससे हमारे अंदर अध्यात्म बल आवे, हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारा मन चंचलता रहित हो, हमारी क्रियाएं निष्पाप हो। तब जाकर के हम अंतर्मुख होकर अंतर की बात समझ पाएंगे। किसका प्रश्न था? बात समझ पा रही ना जी? त्रिकम दास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त आश्रम जीवन में अपूर्णता होना स्वाभाविक है, जो जीवन को आगे अपने प्रभु के पास लेके जाती है। पर साधु जीवन की ऐसी कौन सी अपूर्णता है जो उसको ग्रस्त जीवन से ब्रह्मचर्य के अलावा अपने प्रभु तक लेके जा सकती है? भगवान के भजन की भूख। जितना भी भजन करो उतना थोड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अभी अधूरा है। रात दिन भजन करने पर भी भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है, उसे कुछ शोभा ही नहीं देता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न्यारा है। जो भगवान का प्रेमी है वो निरंतर अतृप्त रहता है भजन में और तृप्त रहता है भोगों से। भोगों की तरफ कभी चित्तवृत्ति भी नहीं जाती, और परमात्मा में चित्तवृत्ति जोड़ने पर भी वो अनंत अगाध प्रेम समुद्र है, इसलिए कभी पूर्णता होती नहीं। इसमें पूर्णिमा कभी नहीं हुई। बढ़ता तो चंद्रकला की तरह रहता है। जो प्रेम है, जो भगवत भजन है, जो उसकी इष्ट निष्ठा है, इष्ट विश्वास है, ये प्रतिपल बढ़ता रहता है, पर इसमें पूर्णिमा कभी नहीं होती। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम भगवान का है। प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशिकला सुवेश, पै पूनो यामे नहीं, ताते कबो न शेष। पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती और कभी शेष बचता भी नहीं कि अभी इतना रह गया है। नहीं, प्रतिक्षण वर्धमानम, पर पूर्णिमा नहीं। ये विचित्र दशा प्रेमी की होती है कि उसे वो देखते हुए भी तन मन के बिछुरे नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, और चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न माने, देखें भरी भरी नैन। ये जो भगवत प्रेमी महात्मा जन होते हैं, रात दिन परमात्मा में लगे हुए भी अतृप्त रहते हैं। उनको देखते हुए भी अतृप्त है, उनका स्वाद लेते हुए भी वो अतृप्त है। वो चूंकि अनंत है ना, अनंतानंद है, अनंत आनंद है। अगर वो सीमित आनंद हो कि इतना है तो हम प्राप्त करके कह दें कि हाँ प्राप्त हो गया, वो अनंतानंद है, इसलिए जो प्राप्त कर चुके हैं वो भी अतृप्त है। जो प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं वो तो है ही है अतृप्त व्याकुल, लेकिन जो प्राप्त कर चुके हैं वो भी अतृप्त और व्याकुल बने रहते हैं। यहां तक कि प्रभु स्वयं में अतृप्त रहते हैं। प्रभु स्वयं में अतृप्त रहते हैं। वो भक्तों के प्रेम के प्यासे हैं। देखो ना, प्रेम का स्वरूप देखो कि परमात्मा होते हुए भी वो कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। वो परमात्मा भी भाव का भूखा हो जाता है, वो भी प्रेम पिपासु हो जाता है, तभी तो भक्तों के पीछे डोलता है।
भगवान को प्रेमाधीन कहा गया है। वो प्रेम के अधीन होकर भक्त जो जो कहता है भगवान वैसे वैसे करते हैं, और भगवान जो करते हैं भक्त उसे गाता है। यही जो विरक्त भाव में है, यही अतृप्तता है, यही अपूर्णता है कि वो कभी अपने को अनंतानंद में पूर्ण नहीं मानता है। वो अनंतानंद है ना परमात्मा, समझ पा रहे आप।